हरियाणा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार चल रहे भारत के दो कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को आखिरकार जॉर्जिया और अमेरिका में दबोच लिया गया है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी को भारत में फैले अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब इन दोनों की भारत वापसी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें जॉर्जिया से वेंकटेश का प्रत्यर्पण और अमेरिका से भानु राणा का डिपोर्टेशन शामिल है। ये ऑपरेशन न सिर्फ भारतीय एजेंसियों की पकड़ दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि अब अपराधी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, भारत उन्हें ढूंढ निकालने में सक्षम है। वेंकटेश गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है। पिछले कुछ सालों में अपराध जगत का वो एक बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि उस पर हत्या, लूट, फिरौती, अवैध वसूली और धमकी जैसे 10 से अधिक गंभीर केस दर्ज हैं। गुरुग्राम में एक बसपा नेता की हत्या की साजिश में भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस के बढ़ते दबाव से बचने के लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और देश छोड़कर जॉर्जिया भाग गया, लेकिन वहां जाकर भी उसकी अपराधी मानसिकता शांत नहीं हुई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि जॉर्जिया में रहकर वेंकटेश लगातार भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो पैसे और शोहरत के लालच में युवाओं को अपने गैंग में भर्ती कर रहा था। दिल्ली में हाल में हुई फायरिंग की जांच में पकड़े गए शूटरों ने बताया कि उन्हें वेंकटेश के निर्देश सीधे विदेश से मिलते थे। वेंकटेश हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ बन्नी के साथ मिलकर एक विशाल उगाही नेटवर्क चला रहा था, जो व्यापारियों को धमकाकर पैसे ऐंठने का काम करता था। जॉर्जिया में बैठा उसका गिरोह नए शूटर्स की भर्ती, फंड ट्रांसफर और लॉजिस्टिक सपोर्ट संभालता था, यानी अपराध का पूरा तंत्र विदेश से ऑपरेट किया जा रहा था। दूसरा बड़ा नाम है भानु राणा, जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उसका रोल गैंग के लिए हथियार सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट का था। करनाल एसटीएफ ने पिछले साल उसके इशारों पर काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से आधुनिक हथियारों का जखीरा मिला था। जेल में रहते हुए भी भानु राणा ने अपनी सक्रियता बनाए रखी थी। वो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए अपने गुर्गों को आदेश देता था। उसका नेटवर्क हरियाणा से लेकर पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि कई मामलों में गैंग्स के शूटरों को हथियार और पैसे भेजने के निर्देश अमेरिका में बैठे भानु राणा से मिलते थे। उसके खिलाफ कई राज्यों में हत्या, फिरौती और हथियार तस्करी के मामले भी दर्ज हैं। ये गिरफ्तार इसलिए भी अहम है क्योंकि राणा जैसे अपराधी विदेशी जमीन से भारतीय कानून को खुली चुनौती दे रहे थे। अब वो दौर खत्म होता दिख रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार भारत के करीब 2 दर्जन कुख्यात अपराधी इस वक्त विदेशों में बैठे हैं और वहीं से अपनी गैंग्स चला रहे हैं। इनमें गोल्डी बराड, कपिल सांगवान, अनमोल बिश्नोई, हैरी बॉक्सर और हिमांशु भाऊ जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी अपराधी कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, इंग्लैंड और यूएई जैसे देशों से भारत में जबरन वसूली, टारगेट किलिंग और हथियारों की सप्लाई जैसी गतिविधियां चला रही हैं। हालांकि हाल के महीनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वेंकटेश गर्ग और भानु राणा की गिरफ्तारी उसी स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल मिशन का हिस्सा है। इन दोनों की वापसी के बाद कई बड़े खुलासे और नेटवर्क की जड़ें उजागर होने की उम्मीद है। ये कार्रवाई न केवल बाकी फरार अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि भारत अब किसी भी अपराधी को उसके बिल तक जाकर पकड़ने की क्षमता रखता है। वहीं बता दे कि लॉरेंस गैंग का नाम अक्सर ही किसी न किसी बड़ी गतिविधि में शामिल होता ही रहता है। लॉरेंस गैंग का नाम सुर्खियां तब बटोरता है जब कोई भी बड़ी कार्रवाई होती है, किसी की रंगदारी हो, किसी की हत्या हो, किसी को धमकी देना, इस तरह की खबरें अचानक ही सामने आती रहती हैं। वहीं पिछले कुछ वक्त से कॉमेडी के
राजा कहे जाने वाले कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर भी फायरिंग की खबरें सामने आई, जहां पर यह कहा गया कि लॉरेंस गैंग की तरफ से कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर फायरिंग हुई थी। ऐसे में जो है लॉरेंस गैंग हमेशा ही खबरों में बना रहा है और दूसरी तरफ अब उसका निशाना बॉलीवुड स्टार्स भी बन रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।